Hello everyone, welcome to Pathsala IIT JEE or Medical Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathsala IIT JEE Muzaffarpur. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हीट। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? बेसिकली हमको इस चैप्टर में हीट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग को सबसे पहले देखना है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ हीट, कि बेसिकली हीट होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। फिर सेकंड हम लोग को देखना है डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड, कि कैसे पता करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड। पता है कि आप लोग सबको पता है ये चीज कि आप छू के तुरंत बता दोगे कि भैया ये तो हॉट है, फिर छू के बता दोगे भैया ये तो कोल्ड है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टेम्परेचर, की टेम्परेचर होता क्या है। फिर पढ़ेंगे मेजरिंग टेम्परेचर, की टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर का इस्तेमाल क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर, की कितने तरह के थर्मोमीटर है, लैबोरेटरी और क्लिनिकल, इस दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे रीडिंग अ थर्मोमीटर, की थर्मोमीटर को कैसे रीड किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, कि कैसे हीट का ट्रांसफर होता है किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट, की हीट के कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या क्या है। फिर पढ़ेंगे हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, की हीट ट्रांसफर का मेथड ये 3 है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हीट, की हीट का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहला डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है दैट हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, यानी कि हीट एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? एक ऊर्जा का रूप जो कि ट्रांसफर होता है जब किसी दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो, यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस अगर नहीं होगा तो उसके बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हीट और कुछ भी नहीं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, तो दूसरा डेफिनेशन क्या बोलता है? दूसरा डेफिनेशन बोलता है इट इज बेसिकली फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस व्हेन टू बॉडीज कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी कि जो हीट है ये एक फ्लो ऑफ एनर्जी है, यानी ऊर्जा का ये बहाव है। ठीक है, जो तब होता है जब कोई दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आते हैं और जो उनके वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके द्वारा ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यानी कि मान लीजिए कि किसी दो ऑब्जेक्ट को हम पास पास लेके आए, ठीक है, उस सारे ऑब्जेक्ट के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे वाइब्रेशन में होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे। जब उस दोनों को हम लोग कांटेक्ट में लाएंगे तो वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो वही जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट फ्लो। क्या बोलते हैं? हीट फ्लो। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इज फ्रॉम हायर टेम्परेचर सब्सटेंस टू लोअर टेम्परेचर सब्सटेंस, यानी कि जो हीट का फ्लो होता है, जो डायरेक्शन ऑफ हीट का फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर सब्सटेंस से लोअर टेम्परेचर सब्सटेंस के तरफ होता है, यानी ज्यादा गर्म सब्सटेंस से ठंडे सब्सटेंस के तरफ हीट का फ्लो होता है। यानी कि मान लीजिए कि अपने पास दो सब्सटेंस है, एक का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और एक का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। जब दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स आपस में कांटेक्ट में आएंगे और जो हायर टेम्परेचर सब्सटेंस होगा, यानी जो 50 डिग्री वाला सब्सटेंस होगा, उससे हीट का ट्रांसफर होगा कौन से वाले में? 25 डिग्री वाले सब्सटेंस में। और ये फ्लो तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, तो यही क्या था अपना हीट। जैसे मान लीजिए कि आप दो बॉटल ले लिए, दोनों बॉटल में से एक बॉटल खाली है और एक बॉटल पूरा भरा हुआ है। ठीक है, और फिर दोनों बॉटल के बॉटम में एक पाइप लगा के दोनों बॉटल को कांटेक्ट में ला दिए। ठीक है, और जैसे ही उस पाइप को आप खोलिएगा तो जो भरे हुए बोतल होगा उस बोतल से पानी बहते हुए जो खाली वाला बोतल होगा उसमें चला जाएगा। ठीक है, और ये पानी तब तक बहता रहेगा भरे वाले में से जब तक कि दोनों इक्वल न हो जाए, और जैसे ही इक्वल हो जाएगा तो फिर अब फ्लो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक भरा हुआ बोतल पूरा खाली हो जाए और दूसरा बोतल को भर दे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जैसे हीट में हम लोग देखें कि हीट का फ्लो तब तक हो रहा था जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, वैसे ही इस बोतल से उस बोतल में पानी तब तक जाते रहेगा जब तक कि दोनों बोतल का लेवल कैसा ना हो जाए? सेम ना हो जाए। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट किसमें भी है? हीट में। तो समझ में आ गया हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होता है हायर बॉडी टेम्परेचर से
लोअर बॉडी टेम्परेचर में वाया वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ गया? यहाँ तक हीट समझ में आ गया? अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो अपना आगे क्या है? आगे है अपना सोर्सेज ऑफ हीट। तो सोर्सेज ऑफ हीट में सबसे पहला क्या है? सन। दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सन को हम लोग अल्टीमेट सोर्स भी बोलते हैं, यानी कभी खत्म ना होने वाला सोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सन से जो भी ऊर्जा हमको प्राप्त होता है वो क्या होता है कि हीट एनर्जी का फॉर्म होता है। जैसे आप एक एल्युमिनियम का शीट ले लीजिए और उसको बाहर धूप में रख दीजिए। ठीक है, तो आधे पौन घंटे के बाद जब आप उस शीट को वापस लेने जाइएगा धूप में से, तो वो शीट क्या हो रखा होगा? बहुत ही गर्म हो रखा होगा। क्यों? क्योंकि उस पे लगातार क्या हो रहा था? सन रेज फॉल कर रहा था, यानी सूरज का जो ऊर्जा है वो उस पे लगातार गिर रहा था, तो इसलिए क्या हो गया? वो एल्युमिनियम गर्म हो गया। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि सन से भी हमको क्या प्राप्त होता है? हीट प्राप्त होता है, गर्माहट प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट है अपना रबिंग ऑफ हैंड, यानी कि अगर आप अपने दोनों हाथों को इस तरह रब करिएगा जैसे इस पिक्चर में कर रहा है, तो बहुत देर रब करने के बाद आपको क्या दिखेगा कि आपका हाथ थोड़ा सा क्या हो गया? गर्म हो गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ? ऊर्जा उत्पन्न हुआ यहाँ पे। तो ये क्या दर्शाता है कि ये भी क्या है? एक सोर्स ऑफ हीट है, यहाँ से भी हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट है लाइटिंग ऑफ अ बल्ब, यानी घर में जो आपके बल्ब जल रहा होगा उस बल्ब के आसपास अगर आप अपने हाथ लेके जाइएगा तो आपको क्या होगा? गर्माहट महसूस होगा। क्यों? क्योंकि बल्ब क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है, वो भी क्या करता है? हीट एनर्जी रिलीज करता है। नेक्स्ट है अपना वोल्केनो। तो वोल्केनो के बारे में सब जानते हैं, तो इससे भी क्या होता है? बहुत अमाउंट में हीट का रिलीज होता है, बहुत आग और बहुत गर्मी यहाँ से उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद है बर्निंग ऑफ कोल और वुड। ठीक है, जब हम लकड़ी या कोयले को जलाएंगे तो वहां से भी क्या प्राप्त होगा? हमको हीट एनर्जी प्राप्त होगा, बहुत ही अमाउंट में ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब हॉट एंड कोल्ड पे। तो हॉट एंड कोल्ड में क्या है? हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लेके हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट में टी ले लीजिए। तो टी के बारे में हम अगर आपसे पूछे कि वो ठंडा है या गर्म, तो आप क्या बोलिएगा? गर्म है। अगर हम आपसे आइस के बारे में पूछे तो आप आइस के बारे में क्या बोलिएगा? दैट आइस इज कोल्ड बट नॉट हॉट। ठीक है, अगर आपसे हम पिज्जा के बारे में पूछे तो पिज्जा के बारे में आप क्या बोलिएगा? पिज्जा इज हॉट नॉट कोल्ड। अगर आपसे हम सूप के बारे में पूछे तो सूप के बारे में क्या बोलिएगा? कि सूप बहुत ही गर्म होता है। कोल्ड ड्रिंक के बारे में आपसे अगर हम पूछे, कोल्ड ड्रिंक तो सब पीता होगा, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में अगर आपसे हम पूछे तो आप क्या बोलिएगा? कोल्ड ड्रिंक ठंडा होता है, चिल्ड होता है, ये गर्म नहीं होता। अगर आपसे हम आइसक्रीम के बारे में पूछे तो आप आइसक्रीम के बारे में क्या बोलिएगा? कि ये आइसक्रीम भी क्या होता? ठंडा होता, गर्म नहीं होता। तो ये सारी जो भी ऑब्जर्वेशंस थे ये आपने कैसे बताया? क्योंकि आप इन सब चीजों को सामने देखे हुए हैं, आप इसको छू के बता सकते हैं कि हाँ भैया ये ठंडा है या फिर ये गर्म है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको पहचानना हो तो हम क्या करते हैं? उसे छू के बताते हैं कि ये ठंडा है या गर्म। अगर आपके सामने एक कप रखा, ठीक है, तो और आपसे पूछा जाए कि अब बताओ ये कप गर्म है ठंडा, आप कैसे बताओगे? आप तुरंत उस कप को टच करोगे और बता दो ये तो गर्म है। ठीक है, अगर ठंडा होगा तो ये तो ठंडा है। ठीक है, तो ये कैसे पता करते हैं हम? टच करने के बाद। तो बेसिकली इसका ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है? इसका रीजन क्या है कि वी ऑफन टच द ऑब्जेक्ट एंड टेल अबाउट द नेचर। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के नेचर को उसे छूने के बाद बता सकते हैं कि हाँ भैया ये गर्म है और ये ठंडा। ठीक है, लेकिन बात ध्यान रखने वाली क्या है कि हमेशा ये जो तरीका है अपना छू के बताने वाला, ये हमेशा सच नहीं हो सकता या फिर हमेशा मेरे लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। मान लीजिए कि अगर आपके सामने एक कप रखा और उस कप में 100 डिग्री पे उबाला हुआ पानी रखा हुआ है, आपको नहीं पता। अगर हम आपको पूछेंगे कि भैया बताओ ये पानी गर्म है ठंडा, तो आप क्या करोगे? तुरंत पानी में हाथ डुबाओगे और जैसे ही हाथ डुबाओगे आपका हाथ क्या होगा? जल जाएगा। या फिर मान लो कि हम एक कटोरे में बहुत सारा आइस रखे हुए हैं, बहुत देर से उसको जमाए हुए, बहुत ही फ्रीज्ड है, वो बहुत ही कूल्ड है, और तब बोलेंगे कि आप छू के बताओ, तो जैसे ही आप छुएगा तो आपका हाथ क्या हो जाएगा? फ्रोज कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा, यानी आपको बहुत ही ठंडा महसूस होगा और उसको छूना नहीं चाहिएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब गलत तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस बताने का। आप छू के हमेशा उस चीज का हॉटनेस या कोल्डनेस नहीं बता सकते। तो भैया इसका सही तरीका क्या है? तो वो हम लोग आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग? नेक्स्ट एक एक्टिविटी है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें हमको बताना है दैट रिलेटिव नेचर ऑफ हीट। कि हीट क्या है? एक रिलेटिव नेचर है। जैसे मान लीजिए आप एक बीकर ए ले लिए जिसमें आपने हॉट वाटर लिया, फिर एक बीकर बी ले लीजिए जिसमें आपने मॉडरेट वाटर लिया, और एक बीकर सी ले लीजिए जिसमें आपने कोल्ड वाटर लिया। तो ए में क्या है? गर्म पानी में, सी में क्या है? ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है, और बी में क्या किए?
बी में हम थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडा दोनों मिला के डाल दिए, तो बी वाला कैसा हो गया, मॉडरेट हो गया। अब क्या करिए कि कटोरा ए में अपना एक हाथ डालिए और कटोरा सी में अपना एक हाथ डालिए। ध्यान में रखिएगा, कटोरा ए और कटोरा सी, यानी सबसे गर्म वाले में एक बार और सबसे ठंडे वाले में एक बार, दोनों में हाथ रखे। फिर जैसे ही दोनों में हाथ रखे, एक में हाथ रखने के बाद दोनों से हाथ निकालिए और फट से मॉडरेट वाटर वाले में डाल दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप दोनों हाथ निकाल के मॉडरेट वाटर में डालिएगा तो आपको क्या महसूस होगा कि जो हाथ मेरा गर्म पानी में था, यानी जो हैंड मेरा बीकर ए में था, बाउल ए में था, उस हाथ को ये पानी ठंडा लग रहा, लेकिन जो हाथ मेरा सी में था उस हाथ को ये पानी गर्म लग रहा। भाई पानी तो एक ही है और हाथ भी मेरा ही है, फिर ऐसा क्यों? बात तो पूछने वाला है ना कि भाई हाथ भी मेरा ही है और पानी भी हम ही रखे हैं, तो दोनों हाथ को ये पानी किसी को ठंडा और किसी को गर्म क्यों लग रहा? ठीक है, तो ये क्यों होता है, यही बात हम आगे जानेंगे। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, दैट आवर सेंस ऑफ टच मे मिस इन्फॉर्म अस अबाउट द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा जो हाथ है या फिर मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो टच करने की मेरी शक्ति है, वो कभी कभी हमको गलत बता देती है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा। बेसिकली में जो बी में रखा हुआ पानी था वो तो मॉडरेट वाटर था, लेकिन जो हाथ हम पहले ए में डुबाए थे उसको ये पानी क्या लग रहा था, ठंडा पानी लग रहा था, और जो हाथ को हम सी में डुबाए थे उसको ये वाला पानी कैसा लग रहा था, गर्म। तो जो ये हीट है ये एक रिलेटिव नेचर है, इसको हम दो चीज में जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कौन ठंडा है या कौन गर्म। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर में 50 डिग्री सेल्सियस पे पानी रखा हो और साथ ही एक बीकर में 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी रखा हो, तो इस 25 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में ये 50 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, बहुत ही हाई टेम्परेचर का होगा। किसका होगा, बहुत ही हाई टेम्परेचर का होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए तुरंत हम थोड़ी देर के बाद एक और बीकर में पानी ले आए जिसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो इस 50 के लिए भी ज्यादा हो जाएगा, यानी पहले जो 50 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे था अब क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा और ये 100 वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि हम हॉटनेस या कोल्डनेस तभी बता सकते हैं जब मेरे पास कंपेयर करने के लिए कोई दो ऑब्जेक्ट हो, यानी कि हीट जो है ये एक रिलेटिव नेचर है, कंपेयरिंग है। किसी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के बाद हम बता सकते हैं कि हाँ ये चीज गर्म है और ये चीज ठंडा। यहां तक समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग, जिसमें कि हम लोग देखेंगे तीन चीज। पहला होगा एक्सपांशन, दूसरा होगा फेज चेंज कि कैसे हीट के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट का फेज चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे ले जा सकते हैं। थर्ड हम लोग देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर कि किसी को हीट देने से या फिर किसी बॉडी में हीट के फ्लो होने से कैसे उसके टेम्परेचर पे असर पड़ता। ठीक है, तो ये हम लोग का होगा नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए थैंक्स, यहाँ तक नोट्स बना लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग।